नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं जादू की तिलिस्मी दुनिया में आपका स्वागत है। हम बात करें एक ऐसी दुनिया की जहां हवा से हाथी पैदा हो जाते हैं, नजरों के सामने से गायब हो जाती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पर्दे से बाहर निकल आता है हीरो। तो ऐसे ही कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे, जादूगरी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होते हैं ये सारे करामात, ये सारे जादूगर, और पर्दे से निकल आता है हीरो, किस तरह से हाथी हो जाता है गायब। तमाम वो चीजें जो देखकर आप हो जाएंगे हैरान। तो ये तो आपने देखा किस तरह से होता है जादू, लेकिन अब हम आपको ले चल रहे हैं जादू की असली दुनिया में। इधर लिए चलते हैं चेन्नई, जहां पर जादूगर आनंद अपने कारनामे दिखाएंगे और अपने जादू से आप सबका मन मोह लेंगे। वहां मौजूद है हमारी संवाददाता सरावती चौक से, भी सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। A world of fantasy. A world of dreams. Wonders. Out comes with footsteps as soft as a whisper, A royal black suit. with glossy velvet cloak in the most mysterious secret pocket. Out comes the man for whom smiling through his loving, laughing eyes is the best trick under the hat. The man who can cause a sensation with his witty sense of humor. Out comes the sensation himself, our magical wizard, Anand. Ladies and gentlemen, welcome to this wonderland as I now invite Jadugar Anand's Staff Orchestra.
ladies and gentlemen, this is a book of magic containing all the world famous magicians of the past. This is Robert Houdin from France, Harry Houdini from America, Tenkatsu from Japan, Kyo from Russia. So, you all must be wondering who is from India. Once again, ladies and gentlemen, world famous magicians, Robert Houdin, Harry Houdini, Tenkatsu, Kyo from India, Anand. Ladies and gentlemen, please welcome you in the land of magic, 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 magic. मेरे बहन और बहनों, जब आपका स्वागत है। वैसे तो आज हम आपको दुनिया भर के चुनिंदा जादुओं के कुछ खास नमूने दिखलाएंगे। आप देखते रहिए भारती और हमारे जादू का कमाल।
सारे हमारे खास दोस्त, भी हमारे कुछ खास दर्शक मुझसे एक शिकायत करते हैं। वो कहते हैं आप अपने शो में सब बड़े बड़े जादू दिखलाते हैं, आपको चाहिए कि बीच बीच में छोटे छोटे जादू भी दिखलाएं। आप समझ रहे हैं छोटे से क्या मकसद है? अभी जैसे हमारे साथी मित्र लोग आपको लगातार साथ में छोटे छोटे दिखाते जा रहे हैं, उन्हें हम लोग छोटा जादू कहते हैं। तो वो लोग उस तरह के करते हैं, हम इस तरह के करते हैं। नहीं कि हम छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं आपको करके दिखलाता हूँ छोटे से मेरा मकसद क्या है, इस तरह का है। जी हाँ, ये असली आप भी देख सकते हैं। हाँ देखिए, यस यू कैन टच इट। आप इसे छूकर भी देख सकते हैं। हाँ असली खरगोश है। हाँ टच इट टच इट। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जादू से इतनी छोटी छोटी चीजें बनाने में मुझे कुछ खास आनंद नहीं आता। तो मैं सामने इस स्टेज पर, स्टेज को देखिए, वहां कोई खरगोश दिखलाई पड़ रहा है आपको? नहीं ना? और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह आप देखिए, स्टेज पूरी तरह खाली है। इस पर यदि आप इजाजत दें तो मैं इस खरगोश से थोड़ा कुछ बड़ा जानवर वहां पैदा करना चाहता हूं। करूं? थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। करूं? हाँ हाँ, आप अपने घर से ही जोर से बोलिए। से यस, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, लाउडली। ये हाथी अभी, ताकि आप सभी लोग और नजदीक से देख सके, ऑडिटोरियम से क्रॉस होगा। यू कैन टच एंड फील दिस इज अ फैक्ट। In the auditorium, so that you can watch her more closely. Ladies and gentlemen, this is a book of magic containing all the world-famous magicians of the past. This is Robert Houdin from France, Harry Houdini, America, Tenkatsu from Japan, Kyo from Russia. So, you all must be wondering who is from India. Once again, ladies and gentlemen, world-famous magicians, Robert Houdin, Harry Houdini, Tenkatsu, Kyo
And from India, Anand. Ladies and gentlemen, he's honored to welcome you in the of magic, 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 magic. मेरे भाई और बहनों, जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। वैसे तो आज हम आपको दुनिया भर के चुनिंदा जादुओं के कुछ खास नमूने दिखलाएंगे। बस आप देखते रहिए भारती और हमारे जादू का कमाल। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे हमारे खास दोस्त और कभी कभी हमारे कुछ खास दर्शक मुझसे एक शिकायत करते हैं। वो कहते हैं आप अपने शो में सब बड़े बड़े जादू दिखलाते हैं, आपको चाहिए कि बीच बीच में छोटे छोटे जादू भी दिखलाएं। तो आप समझ रहे हैं छोटे से क्या मकसद है? अभी जैसे हमारे साथी मित्र लोग आपको लगातार साथ में छोटे छोटे दिखाते जा रहे हैं, उन्हें हम लोग छोटा जादू कहते हैं। तो वो लोग उस तरह के करते हैं, हम इस तरह के करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं आपको करके दिखलाता हूँ छोटे से मेरा मकसद क्या है। इस तरह का है। जी हाँ, ये असली खरगोश है, आप इसे छूकर देखते हैं। हाँ देखिए, यस यू कैन टच इट, आप इसे छूकर भी देख सकते हैं। हाँ असली खरगोश है,
हाँ, टच इट। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जादू से इतनी छोटी छोटी चीजें बनाने में मुझे कुछ खास आनंद नहीं आता। तो यदि आप लोग इजाजत दें तो मैं सामने इस स्टेज पर, स्टेज को देखिए, वहां कोई खरगोश दिखलाई पड़ रहा है आपको? नहीं ना? और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह आप देखिए, स्टेज पूरी तरह खाली है। इसी स्टेज पर यदि आप इजाजत दें तो मैं इस खरगोश से थोड़ा कुछ बड़ा जानवर वहां पैदा करना चाहता हूं। करूं? थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। करूं? हाँ हाँ, आप अपने घर से ही जोर से बोलिए। से यस। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, लाउडली। ये हाथी अभी, ताकि आप सभी लोग और नजदीक से देख सके, ऑडिटोरियम से क्रॉस होगा। यू कैन टच एंड फील दिस इज अ थैंक यू। मेरे बहन और बहनों, हम जिस युग में जी रहे हैं सचमुच चमत्कारों का युग है। साइंटिफिक मिरेकल्स का, वैज्ञानिक चमत्कारों का। अभी बहुत जल्दी ही आपने देखा था कुछ समय पहले कि जो अंतर ध्यान होने की हम लोगों की कथाएं थी, ऋषि मुनि या भगवान अंतर ध्यान होके सशरीर हजारों मील दूर दूसरी जगह थे, विज्ञान ने उसे स्वीकार किया है कि हाँ, ऐसा कर सकना संभव है। और वैसे भी हमारे आसपास चारों तरफ कितने सारे वैज्ञानिक चमत्कार फैले हुए हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम सभी लोग अपने जेब में छोटे छोटे मोबाइल लेकर घूमते हैं। एक प्लास्टिक का डिब्बा ही तो है, बस उसे जेब से निकाला। दुनिया में जब जिससे बात करना होता है कुछ ही सेकंड्स में हम बात कर लेते हैं। जरा दूर से देखिए, ये भी तो एक चमत्कार है। दिस इज द साइंटिफिक मिरेकल। और इसी तरह के बहुत सारे वैज्ञानिक चमत्कार हमारे जीवन में चारों तरफ लगातार रोज रोज पैदा होते ही जा रहे हैं। इसलिए कभी कभी लोग कि चलिए आज तो ठीक है, आपका जादू जादू जैसे लगता है, लेकिन कुछ और सालों बाद जब बहुत सारे वैज्ञानिक चमत्कार हमारे चारों तरफ होंगे, तभी क्या आप सोचते हैं कि जादू चमत्कृत कर पाएगा? जादू जादू जैसा लगेगा? सवाल बहुत सुंदर है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब हमारी तरफ से आप सभी लोग देंगे। बेशक हमारा अगला जादू देखने के बाद ये है साइंस एंड मैजिक।
जिस युग में जी रहे हैं सचमुच चमत्कारों का युग है, साइंटिफिक मिरेकल्स का, वैज्ञानिक चमत्कार। अभी बहुत जल्दी ही आपने देखा था कुछ समय पहले कि जो अंतर्ध्यान होने की हम लोगों की कथाएं थी, ऋषि मुनि या भगवान अंतर्ध्यान होके सशरीर हजारों मील दूर दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे। विज्ञान ने उसे स्वीकार किया है कि हाँ, ऐसा कर सकना संभव है। और वैसे भी हमारे आसपास चारों तरफ कितने सारे वैज्ञानिक चमत्कार फैले हुए हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम सभी लोग अपने जेब में छोटे छोटे मोबाइल लेकर घूमते हैं। एक प्लास्टिक का डिब्बा ही तो है, बस उसे जेब से निकाला। दुनिया में जब जिससे बात करना होता है कुछ ही सेकंड्स में हम बात कर लेते हैं। जरा दूर से देखिए, ये भी तो एक चमत्कार है। दिस इज अ साइंटिफिक मिरेकल। और इसी तरह के बहुत सारे वैज्ञानिक चमत्कार हमारे जीवन में चारों तरफ लगातार रोज रोज पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि चलिए आज तो ठीक है, आपका जादू जादू जैसे लगता है, लेकिन कुछ और सालों बाद जब बहुत सारे वैज्ञानिक चमत्कार हमारे चारों तरफ होंगे तभी पूछते हैं कि जादू चमत्कृत कर पाएगा, जादू जादू जैसा लगेगा। सवाल बहुत सुंदर है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब हमारी तरफ से आप सभी लोग देंगे। बेशक हमारा अगला जादू देखने के बाद ये है साइंस एंड मैजिक।
अमेरिका के बहुत बड़े जादूगर हैं डेविड कॉपरफील्ड। उन्होंने जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी अमेरिका की जो स्वतंत्रता की देवी हैं, अक्सर आपने देखा होगा एक बड़े से चबूतरे पे मशाल लिए हुए, एक हाथ में किताब लिए हुए, स्वतंत्रता की देवी है अमेरिका की, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसे किया था तो सारी दुनिया में उसकी बहुत चर्चा हुई थी। उनका नाम था डेविड कॉपरफील्ड, वो हैं अभी। और उसी प्रदर्शन को हिंदुस्तान में पहली बार हम लोग यहाँ हर शो में अपने दिखलाते जा रहे हैं। और इस खेल के दौरान जो जादू हम आपको डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखलाने के लिए जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी शिरकत आवाज की डेविड कॉपरफील्ड की खुद की भी है। तो अमेरिका के स्वतंत्रता की देवी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आमतौर पर यह होता है जब आप देखते हैं जादू अचानक पैदा हो जाती है, तो या फिर हम देखते हैं अचानक गायब हो जाती है। धीरे धीरे गायब होना या धीरे धीरे पैदा होना एक बहुत अच्छा चीज है। तो ये जो जादू अभी हम आपको दिखलाएंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, ये है डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन स्लो मोशन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का शनि शनि धीरे धीरे गायब होना बहुत ध्यान से दिखेगा। यानी एक विदेशी जादुओं में और भारतीय जादू में थोड़ा सा फर्क ये जरूर होता है कि भारतीय जादू में हम लोग एक झटका चाहते हैं, तब हमें लगता है हाँ जादू हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और जो विदेशी जादू होते हैं उसमें एक थोड़ा बौद्धिक यानी दर्शकों से भी थोड़ी बुद्धिमत्ता की अपेक्षा ज्यादा रखी जाती है। यानी हम तो जोर दे ही रहे हैं, आप भी उसकी स्वीकृति उतने ही जोर से लें, ये बुनियादी फर्क हो जाता है विदेशी और स्वदेशी जादूगर जादू के प्रदर्शनों में। और आप तो जानते हैं कि ये विदेशी जादू का प्रदर्शन है, तो यानी अपनी स्वीकृति थोड़ी बढ़ाई है, हम इधर से प्रेशर देखते हैं, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिसअपीयरेंस इन स्लो मोशन। ये है अमेरिका के स्वतंत्रता की देवी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति की प्रतिमूर्ति। इनकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 10 फुट। स्टील, फाइबर और कंक्रीट से बनी हुई इस मूर्ति का वजन कई 100 किलोग्राम है। इस मूर्ति को आइसोलेट करने के लिए, अवरोध पैदा करने के लिए मूर्ति के रास्ते में हमारे बाएं तरफ एक अवरोध है, पीछे की तरफ एक अवरोध है और यहाँ दाहिनी तरफ भी एक बैरिकेड है। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस कपड़े की साइज की तरफ। ये कपड़ा यदि आप ध्यान से देखें तो इतना बड़ा नहीं है जो पूरी मूर्ति को ढक सके। यानी जब हम इससे ऊपर के हिस्से को ढकते हैं तो हमें नीचे का हिस्सा साफ दिखलाई देता है, और जब कभी भी हम नीचे का हिस्सा ढकेंगे तो हमें ऊपर का हिस्सा साफ दिखलाई देगा। इसका कारण बहुत छोटा सा है, जैसा मैंने आपसे बताया, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हम धीरे धीरे यानी स्लो मोशन में गायब करेंगे। अब इस एक खास जादू के बारे में मैंने आपसे भी नाम बतलाया था, जिन्होंने पहली बार डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किया था, अमेरिकन जादूगर डेविड कॉपरफील्ड। इस जादू के बारे में उनके विचार सुने। Hello, my name is David Copperfield. In a moment, you'll witness one of the most remarkable illusions ever attempted on stage, or anywhere in the world. Standing before you is an authentic replica of the Statue of Liberty. It's enclosed by a barricade on 3 sides. You can see above the statue, so it can't be raised. And the statue is standing on a platform above the stage, so it cannot be lowered. Watch now. Attempts to make the Statue of Liberty disappear right before your very eyes, in slow motion. Ladies and gentlemen. प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से देखिए। स्लो मोशन डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का धीरे धीरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का विलीनीकरण शुरू हो रहा है। और बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जब बोलूंगा 1, 2 and 3 मेरे साथ रिपीट करिएगा। जहां भी आप वहीं से जोर से चले मेरे साथ। 1, 2 and 3। Magic.
दोस्तों, पहली बार जो अमेरिका के बहुत बड़े जादूगर हैं डेविड कॉपरफील्ड, उन्होंने जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी अमेरिका की जो स्वतंत्रता की देवी हैं, अक्सर आपने देखा होगा एक बड़े से चबूतरे पे मशाल लिए हुए, एक हाथ में किताब लिए हुए, स्वतंत्रता की देवी है अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, से उन्होंने गायब किया था तो सारी दुनिया में उसकी बहुत चर्चा हुई थी। उनका नाम था डेविड कॉपरफील्ड, वो हैं अभी। और उसी प्रदर्शन को हिंदुस्तान में पहली बार हम लोग यहाँ लगातार हर शो में अपने दिखलाते जा रहे हैं। और इस खेल के दौरान जो जादू हम आपको डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखलाने के लिए जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी शिरकत आवाज की डेविड कॉपरफील्ड की खुद की भी है। तो अमेरिका के स्वतंत्रता की देवी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आमतौर पर यह होता है जब आप देखते हैं जादू में कोई अचानक पैदा हो जाती है, तो या फिर हम देखते हैं अचानक गायब हो जाती है। धीरे धीरे गायब होना या धीरे धीरे पैदा होना एक बहुत अच्छा चेंज है। तो ये जो जादू अभी हम आपको दिखलाएंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, ये है डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन स्लो मोशन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का शनि धीरे धीरे गायब होना, बहुत ध्यान से दिखेगा। यानी एक विदेशी जादुओं में और भारतीय जादू में थोड़ा सा फर्क ये जरूर होता है कि भारतीय जादू में हम लोग एक झटका चाहते हैं, हाँ जादू हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और जो विदेशी जादू होते हैं उसमें एक थोड़ा बौद्धिक यानी दर्शकों से भी थोड़ी बुद्धिमत्ता की अपेक्षा ज्यादा रखी जाती है। यानी हम तो जोर दे ही रहे हैं, आप भी उसकी स्वीकृति उतने ही जोर से लें, ये बुनियादी फर्क हो जाता है विदेशी और स्वदेशी जादूगर जादू के प्रदर्शनों में। और आप तो जानते हैं कि ये विदेशी जादू का प्रदर्शन है, आप अपनी स्वीकृति थोड़ी बढ़ाइए, हम इधर से प्रेशर देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा लगता है। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिसअपीयरेंस इन स्लो मोशन। ये है अमेरिका के स्वतंत्रता की देवी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति की प्रतिमूर्ति। इनकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है स्टील, फाइबर और कंक्रीट से बनी हुई इस मूर्ति का वजन कई 100 किलोग्राम है। इस मूर्ति को आइसोलेट करने के लिए, अवरोध पैदा करने के लिए मूर्ति के रास्ते में हमारे बाएं तरफ एक अवरोध है, पीछे की तरफ एक अवरोध है और यहाँ दाहिनी तरफ भी एक बैरिकेड है। अब मैं आपका चाहूंगा इस कपड़े की साइज की तरफ। ये कपड़ा यदि आप ध्यान से देखें तो इतना बड़ा नहीं है जो पूरी मूर्ति को ढक सके। यानी जब हम इससे ऊपर के हिस्से को ढकते हैं तो हमें नीचे का हिस्सा साफ दिखलाई देता है, और जब कभी भी हम नीचे का हिस्सा ढकेंगे तो हमें ऊपर का हिस्सा साफ दिखलाई देगा। इसका कारण बहुत छोटा सा है, जैसा मैंने आपसे बताया, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हम धीरे धीरे यानी स्लो मोशन में गायब करेंगे। अब इस एक खास जादू के बारे में मैंने आपसे भी नाम बतलाया था, जिन्होंने पहली बार डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किया था, अमेरिकन जादूगर डेविड कॉपरफील्ड। इस जादू के बारे में उनके विचार सुनिए। Hello, my name is David Copperfield. In a moment, you'll witness one of the most remarkable illusions ever attempted on stage or anywhere in the world. Standing before you is an authentic replica of the Statue of Liberty. It's enclosed by a barricade on 3 sides. You can see above the statue, so it can't be raised, and the statue is standing on a platform above the stage, so it cannot be lowered. Watch now. Attempts to make the Statue of Liberty disappear right before your very eyes, in slow motion. Ladies and gentlemen. प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से देखिए। स्लो मोशन डिसअपीयरेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का धीरे धीरे गायब होना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का विलीनीकरण शुरू हो रहा है। और बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जब बोलूंगा 1, 2 and 3, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। जहां भी आप वहीं से जोर से चिल्लाए मेरे साथ। 1, 2 and 3।